बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की ये वीडियो टीचर के चंद एक मसाइल के बारे में है। सदर टीचर यूनियन सूफ़ी मोहम्मद रमज़ान, जिसका नाम मैंने सोशल मीडिया पर या मुख्तलिफ़ जगहों पर सुना था, कभी उससे मुलाकात नहीं हुई। आज वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में टीचर ही के मसाइल के सिलसिले में आए तो हमारे ऑफिसर से मुलाकात हो रही थी, तो मैं भी दरमियान में बैठा था। थोड़ा सा वक्फ़ा हुआ तो मैंने कहा कि कुछ HRM और सिस के मसाइल हैं टीचर के, जिसकी वजह से न सिर्फ हमें परेशानी होती है, बाहर के टीचर को भी परेशानी होती है। जैसे ये बात की तो फ़ौरन मुझे पास बुलाया और बड़े खुश दिली से कहा कि आप मुझे लिख कर दें, ये मसाइल मैं राना साहब से और हाई अप्स के साथ मैं डिस्कस करूँगा और इंशाअल्लाह मैं ये मसाइल हल करूँगा। तो चूँकि वक्त मुख्तसर था, बैठे बैठे जो मसाइल टीचर के फ़ील्ड में हैं, जो मुझसे डिस्कस होते हैं, जो इसे मैं समझता था ये ज़रूरी है, तो फ़ौरी तौर पर मैंने उन्हें लिख कर दिया और बताया। तो उन्होंने कहा इंशाअल्लाह ये मैं डिस्कस करूँगा। मुझे बड़ी हैरत हुई कि टीचर यूनियन का जो नुमाइंदा है वो इस खुशी से वो चीज़ें ले रहा है जैसे उनके अपने मसाइल हों। वो ये मैंने लिख कर दिए हैं, वो ये हैं। सबसे पहले नॉन टीचिंग स्टाफ जो कि स्कूल टाइप में, हाई स्कूल या मिडिल स्कूल में या बाज़ औक़ात प्राइमरी स्कूल में भी जो नॉन टीचिंग दर्जा हरम का मुलाजिम होता है, वो रिटायर डेथ या रिटायरमेंट के बाद वो असामी सिस पर ख़ाली नहीं होती। वो टैब से आउट होने का कोई अभी तक मेकनिज़म नहीं है। तो ये मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हाई अप से ये बात करें कि रिटायरमेंट, डेथ या सर्विस छोड़ने की सूरत में इनको सिस से आउट करने का, जिस तरह टीचर का है QR कोड के ज़रिए या CO या DO ऑफिस आउट करते हैं, सीट वेकेंट करते हैं, ये भी होना चाहिए। और जब दूसरा मुलाज़िम उसकी जगह आता है तो उसका डेटा भी सही तरीके से वो नहीं हो सकता। ये एक मसला था। फिर मैंने उन्हें ये रिक्वेस्ट की कि HRM या कम अज़ कम हफ़्ता या 15 दिन बाद ऑटोमेटिक सिंक किया जाए या अपडेट किया जाए, ताकि जो तब्दीली इसी दौरान सिस पे किसी भी टीचर की हुई है तो वो अपडेट हो सके। जैसे टीचर का ट्रांसफ़र होता है, प्रमोशन होती है या कोई क्वालिफ़िकेशन हाई करता है, तो वो सिस पे तो हो जाती है मगर HRM पास नहीं होती। तो ये एक प्रॉब्लम मैंने उसे बताया। फिर मैंने उसे तीसरा जो मसला लिख कर दिया वो ये था कि ऐसे टीचर जो रिटायर्ड हो जाते हैं वो सिस से आउट हो जाते हैं, सीट वेकेंट हो जाती है, मगर वो HRMS पर खड़े रहते हैं और वो सीनियरिटी लिस्ट से डिलीट नहीं होते। ये जब सीनियरिटी लिस्ट HRM पे अपलोड करते हैं तो वो मसला करती है। फिगर जितने टीचर होते हैं सीनियरिटी में उससे ज़्यादा HRMS के वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो ये जो चौथा मसला था वो ये था कि HRM को सीनियरिटी के सिलसिले में बहुत पहले से अपडेट किया हुआ है। जो टीचर बाद में हुए या जिनका हेड टीचर ने उनका वेरिफिकेशन बाद में किया डेटा, तो वो HRM पर जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें नहीं है। तो ये भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप राना कयूम साहब से बात करें कि वो अप टू डेट सीनियरिटी लिस्ट करे ताकि नोटिफाई की जाए या उन्हें कोई मसला ना हो। पांचवा मसला ऐसा था, ऐसे टीचर जिनकी छुट्टियां फंस जाती हैं, हैंग हो जाती हैं और उसके आगे अप्रूवल फॉर लिखा हुआ होता है, किसी अथॉरिटी के पास नहीं जाते, सिर्फ यही लिखा होता है जब तक ये वाश नहीं होंगी, ये क्लियर नहीं होंगी तो नई जो छुट्टी है वो किसी किस्म भी की छुट्टी वो टीचर अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जिनका स्टेटस अप्रूवल फॉर लिखा हुआ है, आगे ऑफिसर नहीं है, AEO नहीं है, डिप्टी नहीं है, हेडमास्टर नहीं है। तो ये था। अब नॉन टीचिंग जो क्लरिकल स्टाफ है, इनके ट्रांसफ़र होते रहते हैं, इनका जो शिफ्टिंग का निज़ाम है अभी तक नहीं है। जो जूनियर क्लर्क जिस स्कूल में था, जिस ऑफ़िस में था, उसका डेटा वहीं है। इसी दौरान वो 3 ऑफ़िस फिर चुका है या वो प्रमोट हो चुका है। ये एक मसला था, वो ये मैंने लिख कर दिया। सिस पर जो कोटा है ये भी दुरुस्त किया जाए, क्योंकि सिस पर 50-50% कोटा है प्रमोशन का और रिक्रूटमेंट है, मगर रिक्रूटमेंट तो ठीक है, जो 50% प्रमोशन का है इसमें साइंस और आर्ट्स का 40 और 60 का रेशो है, मगर वहाँ पर जो रेशो शो हो रहा है वो 50-50 है। इस वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं, टीचर भी परेशान होते हैं, फिर ऑफिस वालों को भी परेशान करते हैं। जो 8वां प्रॉब्लम था वो DOS एलिमेंट्री के लॉगिन का था कि उसमें ICP चार्ट या डेटा वेरिफिकेशन वाला नहीं शो हो रहा।
DOSC और CO के लागन पे ये चीज़ें शो हो रही हैं, मगर चूँकि ज़्यादा डीलिंग DO एलिमेंट्रीज मेल और फीमेल की होती है, वहाँ से ये डेटा शो नहीं हो रहा, ताकि उसको भी रसाई दी जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ से वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें देकर दी हैं, उन्होंने बड़ी खुशी से मुझसे ये चीज़ें ली हैं और वादा किया है कि इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द राना क़य्यूम से मुलाकात करके इन मसाइल को हल करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।